तो और क्या हाल चाल है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि एपी क्या होता है, बेसिक में समझा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा था, कैसे हम लोग nth टर्म फाइंड करते हैं ये भी चेक करेंगे। हम लोगों ने एपी क्या होता है वो समझा था, एपी कैसे पता करते हैं कि एपी है कि नहीं। अब उस एपी में टर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सब ने हम लोग सीख लिया था। जब एपी हम लोग को दिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, तो उससे हम लोग ए और डी कैसे फाइंड करते थे, और ई और डी की मदद से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाते थे। टर्म्स दिया है तो उसमें से कैसे ए और डी फाइंड करते थे और कैसे ए बी बनाते थे, ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब कुछ अलग प्रकार क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि अब हम लोग को कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, ए पी दी दिया है, उसमें से हम लोग ए और डी फाइंड करना सीख लिए थे। अब उसी ए और डी के हिसाब से हम लोग को बोल रहे हैं कि ये इस ए पी का एक टर्म है। क्या है, इस ए पी का एक टर्म है, तो ये कौन सा टर्म है, अब हमको ये पता करना है। हम लोग ए और डी फाइंड करना सीख लिए, ए पी फाइंड करना सीख लिए, लेकिन अब नंबर ऑफ टर्म पता करना है। फार्मूला वही रहेगा जो फार्मूला लिखवाए थे, एन टर्म ऑफ ए पी, बस वहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग को मिला था और यहाँ पे एन का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे कि जो ये ए पी चल रहा है, तो ए पी का पहला टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये होगा, और चलते चलते एक टर्म इसमें ये आ रहा है, तो ये कौन सा टर्म है ये फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले फार्मूला देखिए क्या है, उसके बाद क्वेश्चन देखते क्या है। तो फार्मूला आप क्या लिखवाए थे, बहुत बार फार्मूला इंपॉर्टेंट है। nth टर्म ऑफ ए पी क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए क्या क्या है हमारा, ए हमारा है फर्स्ट टर्म और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है, और एन क्या है, इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ ए पी, ये है। ठीक है, हमको ए और डी दिया है तो हम लोग ए भी बना सकते हैं और कोई भी n टर्म निकाल सकते हैं, 10वां टर्म, 20वां टर्म, 100वां टर्म, 1000वां टर्म, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम लोग को टर्म दे दिया है और पूछा है कौन सा टर्म है, हम लोग को एपी का एक नंबर दे दिया है कि इस एपी में ये नंबर आएगा, लेकिन कौन सा टर्म पता नहीं है, हमको एक टर्म बताइए। तो हमको यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, n का वैल्यू फाइंड करना होता है। कैसे करना होता है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसमें करेंगे और एक से आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, ऐसे एपी चल रहा है और इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक टर्म, एक नंबर आता है 78। क्या आता है, 78। तो बोला जो 78 है ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है। जैसे कि एपी क्या है हमारा, 3 है, 8 है, 13 है, 18, चलते चलते आ गया 78। ये पूछा है हुज टर्म, ये कौन सा टर्म है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये कौन सा टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो हमको ए मिल गया 3। अब हमको क्या पता करना है, डी, कॉमन डिफरेंस। हम बताए थे अगर हम ये टर्म लेते इसके पहला टर्म, ये लेते इसके पहला टर्म, कोई दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कोई भी नहीं, दो कॉन्जुगेट नंबर, मतलब एक के बाद एक जो आता है नंबर, एक के बाद एक जो नंबर आता है उसके बीच का, नहीं कि हम एक ये लेने के लिए, नहीं, गलत हो जाएगा, किन्हीं दो पास वालों का। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए 8 माइनस 3 क्या किए हम लोग, A2 माइनस A1 किए, क्या डी निकालने के लिए, या फिर टर्म है तो T2 माइनस T1 टर्म है ना, ए हमें लेते हैं। 8 माइनस देखिए तो क्या आएगा 5, 5 हमारा क्या आ गया डी, तो डी क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब हमको nth टर्म दिया है लेकिन n नहीं दिया है, nth टर्म दिया है लेकिन n नहीं दिया है। फॉर्मूला रखिए, nth टर्म ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n टर्म कितना दिया है 78, इसको a3 है प्लस n माइनस 1, डी कितना है यहाँ पे 5। इधर देखिए प्लस है तो इधर माइनस रहेगा, 78 माइनस 3 इक्वल टू
n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ बनेगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ देखिए 5 क्या है, मल्टीप्लाई घर क्या डिवाइड जाएगा, 75 बाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 हो जाए 5, 5 हो जाए 25, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या आ गया 16। क्या आ गया 16। तो जो हम लोग का AP है इसमें जो 70 80 और 16 टर्म है, क्या है 16 टर्म है। तो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक, अब चलते कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, हमको AP दिया है, लास्ट टाइम दिया है 205। इसमें बताइए कि कौन सा टर्म है। AP दिया है, यहाँ से A और D हम लोग फाइंड करने आता है वो कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन देख रहे कैसे एन टर्म फाइंड करते हैं, उसी हिसाब से इसको फाइंड करना है। आप लोगों ने हमको लगता है सीख लिया है, तो इसको आंसर बताइए, कमेंट करिए। अगर नहीं आया है तो एक बार हम आपको फिर समझाते हैं, तो उसके बाद आपको आ जाएगा, बिना कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी जल्दी लिखेंगे। ठीक, फर्स्ट टर्म ये है तो मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा 7। डी क्या होगा, कोई दो टर्म तो T2 माइनस T1 क्या जाएगा 13 माइनस 7, तो डी स्क्वायर टू क्या जाएगा 6, क्या जाएगा 6। ए और 6 मिल गया, हमारा एन टर्म क्या है 205 है, तो 205 इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 7 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 6 है। फार्मूला हमको यही लिख रहे हैं, एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या है एडिशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन है, 25 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, क्या आएगा 8 9 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 6, डिवाइड जाएगा n माइनस 1, तो 6 3 18, 6 3 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 34 इज इक्वल टू n। n क्या हो गया हमारा 30 मतलब 2205 जो है 205 205, ये हमारा इस AP का 34th टर्म है। कौन सा टर्म है 34th टर्म है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए और चलते हैं हम लोग आगे। अब कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बढ़िया है, कैसा लगा। तो क्वेश्चन है द 70 टर्म ऑफ एन एक्सीड 10 टर्म बाय 7। बोल रहा है, देखिए हम कुछ नहीं दिया लेकिन डी पूछा है, तो कुछ तो रिलेशन दिया होगा। रिलेशन मतलब 10th और 70 टर्म के बीच में कुछ इक्वलिटी होगा तभी पूछा है। तो बोला जो 17वां टर्म है वो बराबर है कब, जब 10वां टर्म में हम लोग 7 बढ़ा देंगे। 17वां टर्म बराबर है किसके 10वां टर्म के, कब, जब 10वां टर्म में हम 7 बढ़ा देंगे। समझा क्वेश्चन। तो 17 टर्म मतलब क्या होगा a प्लस 16d, एक सिखा दिए थे, और 10 टर्म क्या होगा a प्लस 9d। बोला क्या रिलेशन, बोला है जो T17 है वो T10 के बराबर है कब, जब इसमें 7 बढ़ा देंगे। ऑफ द 70 टर्म ऑफ एन एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7। जो 17 टर्म है वो क्या है 10वां टर्म से 7 बढ़ाना ज्यादा है। जो 70 टर्म है वो 10वां टर्म से 7 ज्यादा है। क्वेश्चन नहीं बोला है ना, तो वही काम है। तो 17वां टर्म क्या है, जब 10वां टर्म को हम 7 बढ़ा देंगे। तो देखिए तो a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। देखिए a इधर आ जाएगा माइनस, प्लस 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, जीरो जाएगा, क्या हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू क्या जाएगा 7/7, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 1। बस एक पूछा तो हमारा आंसर ये हो गया। तो हम लोग का क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो ऐसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा है जिसका नाम कुछ है, वो पहले हफ्ते में कुछ पैसा लेता है, जुटाता है, और उसके बाद हर हफ्ते कुछ न कुछ मतलब एक फिक्स अमाउंट कि हम हर हफ्ते इतना पैसा इसमें जोड़ते चलेंगे, फिर
इकट्ठा करके देखें कितना पैसा हम इकट्ठा किए हैं। तो बच्चा था, एक पहले हफ्ते में कुछ पैसा इकट्ठा किया, फिर दूसरे हफ्ते में कुछ पैसा जुटाकर फिर उसको एक जगह रखा, कलेक्ट किया, फिर सेम अमाउंट बार बार हर हफ्ते क्या करता रहा, अपना कलेक्ट करता रहा। अब आखिर जाकर उसके पास कुछ अमाउंट बचा, तो बोला है कितने हफ्ते तक वो बच्चा अपना पैसा जुटाया होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझा दिए हैं, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए जो समझाए थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम 3 लाख का एक बच्चा है, वो फर्स्ट वीक में क्या किया, 5 रुपया अपना ऐड किया, फिर उसके पहले सेकेंड वीक में क्या किया, इसी 5 रुपये में 1.75 पैसा ऐड कर दिया। फिर थर्ड वीक में क्या किया ये बेचारा कि इसी जो पैसा था सेकेंड वीक था, इसमें फिर 1.0 पैसा ऐड किया, करते करते ये टोटल कलेक्ट किया, कितना कलेक्ट कर लिया, ठीक है, 20.75 रुपया वो टोटल इकट्ठा कर लिया। ये किया nth वीक में, कितना किया, nth वीक में किया, ठीक है। तो पूछा है कि कितने वीक में किया है, इसे n का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट टर्म, क्या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वीक मतलब कि फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या लगेगा यहाँ पे हमारा a, और d क्या है, तो आप देख रहे सेकेंड टर्म में a ऐड हुआ, फिर थर्ड टर्म में फिर a ऐड हुआ, चलता है ना, मतलब कि हमारा d क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.75, क्या हो जाएगा 1.75। क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं, ठीक है। और चलते चलते जल्दी कहाँ गया, nth टर्म, तो nth टर्म हमारा क्या हो गया 20.75। तो हमको a पता है, d पता है, n टर्म पता है, तो फार्मूला भी पता है, n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे पहले करते थे। तो आंसर कमेंट करिए, उसका हम सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, Tn = a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। टी के कितना है 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डी 1.75, ठीक है। माइनस करके कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 15.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5.00 इज इक्वल टू n-1 1.75। तो क्या जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। तो हम करेंगे डिवाइड करें तो 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू n-1। डेसिमल सेम प्लेस पे है तो हट जाएगा, ये तो बेस से पता है सबको, इज इक्वल टू n-1। तो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो किससे कटेगा ये, तो पहले 5 से काटते हैं, रात का रख लेते हैं, 5 दूना 10, सॉरी 5 से 15, 2 5 25, 5 से 15, फिर 5 पंजा 5, 5 से 25, फिर किसे कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 से 5 जा 5 6 जा 3 जा 6 9, कटेगा 9 से कटेगा, तो 9 इज इक्वल टू n-1। तो हमारा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 10। तो इस हिसाब से बोला कि टोटल जब उसने 10 वीक तक 10 वीक तक पैसा कलेक्ट किया, तब जाके उसके बाद 20.75 रुपीज़ कलेक्ट हुआ। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया हो, आंसर भी आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, आंसर बिल्कुल सेम होगा, जिसका नहीं सेम है एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को फिर रिवर्स करिएगा, फिर देखिए सोल्यूशन, सब पक्का समझ में आपको आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको मिलता जुलता लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से, उसमें रिलेशन दिया डायरेक्ट डी पूछा था, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे रिलेशन दिया था डायरेक्ट डी पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पे ए भी पूछ रहा है। तो हमको डी भी फाइंड करना है और ए भी फाइंड करना है, ठीक है। तो जो रिलेशन इसमें दिया उससे हम डी फाइंड करेंगे, और जो एक्स्ट्रा टर्म दिया उससे हम ए फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग ए पी आराम से फाइंड कर सकते हैं।
तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहली बात क्या दिया कि हमको ए फाइंड करना है, लेकिन उसमें क्या है जो थर्ड टर्म है वो क्या है 16 है। फर्स्ट बात क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। सेकंड के बाद बोला है कि जो 7 टर्म है वो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म के बराबर कब होगा, जब फिफ्थ टर्म में हम 12 बढ़ा देंगे। जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से जब 12, जो फिफ्थ टर्म है उसमें 12 अधिक है, 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। क्वेश्चन क्या बोला है, एंड 7 टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाय 12, मतलब कि 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। अगर मतलब कि 12 में समझिए कि अगर फिफ्थ टर्म 12 है, फिफ्थ टर्म 12 है तो 7 टर्म 24 होगा। क्या होगा 24 होगा, क्योंकि 12 में फिफ्थ टर्म में 12 जोड़ देंगे तो 7 टर्म का निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या वाला रिलेशन की जो टर्म 7 है वो क्या है, टर्म 5 से 12 अधिक है। टर्म 7 टर्म 5 से 12 अधिक है, वो कैसे बोला है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिख सकते हैं तो a प्लस इससे एक कम d इक्वल टू इससे एक कम d, 4d इज इक्वल टू प्लस 12। तो a से a गया 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू क्या आ गया 6, क्या आ गया d इक्वल टू 6। क्वेश्चन का पहला बात, इस इक्वेशन से हम क्या किए, इस रिलेशन से हम d की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हमको एक चीज एक्स्ट्रा दिया है इसमें, तो इससे क्या है a फाइंड करें, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 16। a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 6, d का वैल्यू क्या आ गया 6, तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो 8 इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू क्या आ गया 4, a इक्वल टू क्या आ गया 4। तो AP क्या होगा, a फिर a प्लस d फिर a प्लस 2d चलता जाएगा, ठीक है। तो a हमारा क्या है 4 है और d क्या हमारा 6 है, आंसर। तो 4 फिर 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, फिर 10 प्लस 6 क्या होगा 16, फिर 16 प्लस 6 क्या होगा 22। तो मतलब एक क्या हो गया 4 10 16 22 28 34, ऐसे चलता जाएगा एपीएमओ का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ने एपी का क्या होता है, कैसे पता करें कि सीक्वेंस हम लोग का एपी है कि नहीं है, उसमें ए टर्म कैसे फाइंड करें, ए कैसे पता करें और कॉमन डिफरेंस कैसे पता करें, और टर्म्स दिया है तो उससे कैसे ए पी फाइंड करें, उससे ए और डी कैसे फाइंड करें, और जब हम लोग को ए और डी ए पी दिया है तो उसमें एन टर्म कैसे फाइंड करें, सब चेक कर लिए। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे से सीख लिए। अब इन्हीं सब टर्म्स को ऐड करना सीखेंगे, कैसे, फार्मूले बेस्ड। पहले सीखेंगे इस द बेसिक से, फिर उसी बेसिक से कैसे फार्मूला बना। जब फार्मूला बनाना सीख जाएंगे तो हम लोग फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तो हम लोग एडिशन देखेंगे, टर्म्स का एडिशन देखेंगे कैसे करते हैं, तुरंत ही हम लोग 1000 टर्मों का तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एडिशन कर लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, कमेंट करिए भैया समझ में आ गया, और जो क्वेश्चन डाउट है वो कमेंट करिए। ये सब एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा कमेंट करिए भैया इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन को नहीं आया है, हमको फिर से बताइए, ठीक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।